उन दुश्मनों के इरादों से बचने के लिए कैसे मॉक ड्रिल की जाए जो रहते इस देश में है बजाते पाकिस्तान की हैं, जो आस्तीन में सांप की तरह रहते हैं। आस्तीन के सांप को कौन पहचानेगा और कौन करेगा, ये काम तो सरकार का है। कांग्रेस का ऑफिस वो आपने बंद कर दिया क्या? देखिए, मुझे लगता है जो राजनीतिक विश्लेषक और तमाम लोग जो आरएसएस के बीजेपी के 6 लोग बैठ जाते हैं, सवाल पूछने पे आऊंगा तो किसी के पास जवाब नहीं मिलेंगे। पूछ लो जवाब। पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची है मैं नहीं पूछना चाहता। मैं कपिल जी से नहीं पूछ रहा कि पुलवामा में कौन सी गाड़ी थी, क्या आया और बुद्धि को शांति। तुम तो बहुत बड़ा प्रवक्ता हो। अरे भाई, बुद्धि को शांति। हिम्मत है तो जवाब दो, टालो मत। 5 लोग आप भाजपा के बैठा लेते हैं यार, क्या करते हैं? कहां से बिठा लेते हैं? कोई बात नहीं, अभी नहीं को बोल रहे। पैसे लेके नहीं बैठता होगा कांग्रेस से। बीजेपी को चाहिए, बीजेपी को वक्ताओं को चाहिए। अरे चुप कर कांग्रेसी। अरे मैं गंभीर हो जाता हूं, परिवार खराब नहीं हूं राहुल गांधी का। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट में प्रोफेसर कपिल कुमार और भाजपा साजिया इल्मी जी ने मिलकर कांग्रेस की आलोक शर्मा की धज्जियां उड़ा दी है, क्योंकि दोस्तों इंडियन आर्मी का ऑपरेशन सिंदूर से भारत की सेकुलर्स और लेफ्टिस्ट लिबरल्स आज धर्म संकट में आ गई। क्योंकि दोस्तों इतनी दिन से ये लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को नीचा दिखाने के लिए जो भड़काऊ बयान दिए जा रहे थे और उसी बयान को पाकिस्तानी मीडिया में दिखा कर इन लोगों को पाकिस्तान की हीरो बनाया जा रहा था। ये लोग ऊपर से तो सरकार के साथ है, लेकिन अंदर से इन लोगों की हरकतें कुछ अलग ही दिख रहा था। तो दोस्तों आज इसी मुद्दे पर कांग्रेसी आलोक शर्मा की जो भयंकर बैंड बजाई प्रोफेसर कपिल जी ने, वो तो आज आपको अवश्य देखना ही चाहिए। दोस्तों आज की ये डिबेट बहुत ही मजेदार और विस्फोटक होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है डिबेट को आखिर तक जरूर देखना एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। आलोक शर्मा जी, अच्छी बात है कि दुश्मन के बम और मिसाइल से बचने की ट्रेनिंग देने के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है, लेकिन उन दुश्मनों के इरादों से बचने के लिए कैसे मॉक ड्रिल की जाए जो रहते इस देश में है बजाते पाकिस्तान की हैं, जो आस्तीन में सांप की तरह रहते हैं, जिनके दिल में पाकिस्तान बसता है। देखिए, मुझे लगता है कि 11 साल से मोदी जी की सरकार है और अगर पाकिस्तान के आस्तीन के सांप यहाँ पर हैं तो उनको कुचल दिया जाना चाहिए था। अभी तक क्यों है वो मुझे नहीं समझ आया है। लेकिन आस्तीन के सांप को कौन पहचानेगा और कौन करेगा, ये काम तो सरकार का है। तो मुझे लगता है तो बीजेपी के प्रवक्ता बेहतर बता सकती हैं कि उनको कैसे कुचला जाएगा। हम पूरी तरह साथ हैं, उनको भी कुचला जाना आपका सुझाव उन्हीं तक प्रेषित करना चाहता हूं मैं। जरूर, हम तो पूरी तरह से कह रहे हैं कि जो भी शाम दाम दंड भेद जो भी लगाना है, अंदर भी लगाइए, बाहर भी लगाइए, और जिस तरह से भी जियो पॉलिटिक्स हो सके उसको भी संभालिए। क्योंकि अभी तक चाइना ने ओपनली कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। टर्की जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से मदद करने के मूड में है, और अगर इस तरह से अजरबैजान और तमाम लोग अगर साथ आ रहे हैं तो उस एंगल से जियो पॉलिटिकली भी क्या क्या होना चाहिए ये दीपक वोरा जी बेहतर बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए। अभी तो मुझे लगता है कि कल मॉक ड्रिल है, और मॉक ड्रिल है तो कुछ ना कुछ सीरियस सरकार करने जा रही है। और मैं समझता हूं कि देश की जनता भी चाहती है कि केवल आप ट्विटर बंद कर दें और फेसबुक बंद कर दें और उसका अकाउंट और इसका अकाउंट बंद कर दें, उससे जनता इस बार संतुष्ट होने वाली नहीं है। इस बार कहीं ना कहीं निर्णायक होना चाहिए, और हम भी यही चाहते हैं भारतीय नागरिक होने के नाते। ठीक है शाजिया, हालांकि आलोक शर्मा ने सवाल उठाया कि भाई पाकिस्तान से ज्यादा ऐसे लोग जिनके दिल में पाकिस्तान बसता है वो हिंदुस्तान में आके से 11 साल से मोदी जी की सरकार है, लेकिन क्या पाकिस्तान पर एक्शन लेने में देर इसीलिए हो रही है क्योंकि समस्या को अब जड़ से खत्म करना है? न केवल हमला पाकिस्तान पर करना है बल्कि उन लोगों पर भी करना है जिनके दिल में पाकिस्तान बसता है, जो खाते हिंदुस्तान की हैं बजाते पाकिस्तान की हैं। कुछ ऐसा ही मुजाहरा हमने अभी भी देखा जब अजय जी ने अपनी बात को रखा, और मुझे इस बात का बहुत ही अफसोस है कि उन्होंने ये तो बताया कि कौन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और उन्हें तुर्की का जिक्र किया जो ओपनली सपोर्ट में आया है, और अजरबैजान तो दूर की कौड़ी है, और मुझे लगता भी नहीं है कि अजरबैजान इसमें शामिल होगा या शिरकत करने की उसमें इस तरह की योग्यता है या फिर उसकी इच्छा शक्ति है। लेकिन उससे हटकर अगर हमारे भाई कांग्रेस के जो हैं, काश उन्होंने ये बताया होता कि भारत की क्या माइट है, क्या उसके अलायंसेज हैं, चाहे वो अरब लीग के साथ हो या यूनाइटेड नेशंस में उसका जो बाकायदा उसका जो एक रुतबा है, या फिर जितने भी चाहे हमारी अफ्रीकन कंट्रीज के साथ हो, या हमारा यूएस का खुला सपोर्ट हो, या फिर इजराइल का, या फिर ब्राजील के साथ, या जापान के साथ, या जो भी हमारे आसियान में हमारी अपनी जगह है। तो एक स्ट्रेटेजिक अलायंसेस जो हमारे पूरे दुनिया भर में हैं और जो हमारी बाकायदा जिसको ऊपर रखा है, काश उन्होंने इसका जिक्र भी किया होता। ऐसे मौके पर आपके पास आपके इस पैनल में इस वक्त कोई पाकिस्तान से नहीं है, लेकिन ये बात सुनकर बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि पाकिस्तान की बात रखने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता भी शामिल थे। काश उन्होंने भारत की बात रखी होती तो मुझे कमी जो कोई महसूस करता पाकिस्तान के किसी पैनलिस्ट की, वो कमी महसूस होने नहीं दी।
उन्होंने महसूस नहीं होने दी। उन्होंने बल्कि इस बार भी आप देखिए कि बजाय ये कि पाकिस्तान ने किया जो कुछ किया है और उस पूरी टाइमलाइन पर जो भी रहा है हमारा ऐतिहासिक तौर पर उस पर उसका भी जिक्र नहीं किया, बल्कि उन्होंने जानबूझ के ये कहा कि देखिए किस तरह से पाकिस्तान की मदद हो सकती है और इंडिया क्या कर सकता है। इंडिया ट्विटर के अकाउंट बंद कर देगा, ये कर देगा। तो अब ये बहुत अफसोस की बात है, मुझे उम्मीद नहीं थी एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया से ये बात पे कहना कि ये घर के आपस के जो हमारे रिश्ते हैं भाई, वो तो हमारे घर के रिश्ते हैं ना, उसमें खटास हो सकती है, तलखी हो सकती है इलेक्शंस के दौर पर, लेकिन ये ऐसा मौका, ऐसा नाजुक और संवेदनशील मौका जब हम लोग को बिल्कुल पूरी तरह से एक साथ होकर पूरी दुनिया के सामने अपनी सॉलिडारिटी दिखानी है और अपनी एकजुटता दिखानी है, ऐसे मौके पर हमारी वीकनेस क्या है ये जिक्र करेंगे अजय भाई। ये मैं आप पर्सनली भी कहना चाह रही हूँ और अपनी पार्टी की तरफ से भी और अपने देश की तरफ से कि बहुत ही अफसोसनाक है ये। अमन जी बीजेपी के ना, बीजेपी को पाकिस्तान का फोबिया हो गया है। जो आदमी सही बात करे सब पाकिस्तानी है, मतलब गजब इनका वो हो गया है। मैंने क्या कहा कि जियोपॉलिटिकली जिस तरह से कई देशों ने उनके समर्थन में सामने आए हैं, हमें जियोपॉलिटिकली अपने एफर्ट्स करने चाहिए, इसमें कौन सी दिक्कत हो गई। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अपने सारे फेलियर्स को छुपाने के लिए बस पाकिस्तान 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 करते रहते हैं सारे लोग। ये मैंने जियोपॉलिटिक्स वर्ड भी यूज किया। आपने बड़ी अच्छी बात है आलोक शर्मा जी, क्या स्टेप नहीं सुनिए, रुकिए शाजिया। अजय भाई कहाँ रह रहे हैं आप? बिल्कुल आलोक किस दुनिया में रह रहे भाई आप? अरे भाई, एक तो पहली बात ये मुझे लगता है कि इनको ना तो किसी के नाम पता है और ये लोग केवल पाकिस्तान को कोस के। अरे भाई मैं यहीं रह रहा हूँ नई दिल्ली में, आपको मिलना हो तो मिल लीजिएगा, मैं वापस आता हूँ। लेकिन मैंने जियोपॉलिटिकली जो क्या यार इंडिया मैं शांत हो जाता हूँ भाई, खत्म हो रही है। अरे नहीं आलोक जी को राहुल गांधी ने और सैम पिट्रोदा ने खुलवाया था टर्की में कांग्रेस का ऑफिस, वो आपने बंद कर दिया क्या? आलोक जी को बोलने दीजिए, आलोक जी को बोलने दीजिए। देखिए मुझे लगता है जो राजनीतिक विश्लेषक और तमाम लोग जो आरएसएस के बीजेपी के 6 लोग बैठ जाते हैं। हैं, अरे हम तुम्हारी तरह पारिवारिक गुलाम नहीं है इनसे पूछना। अरे कपिल जी अरे भाई देखिए कपिल जी आरएसएस के आदमी थोड़ी ना है। सही बात कोई रख ही नहीं पाता। आपने अपनी बात कही, तो नहीं है भाई, चीन की गुलामी परस्त तो नहीं है भाई। ठीक है अब आलोक जी को बोल। अरे ठीक है देश की आवाज है। अच्छा अरे कपिल जी शांत हो जाए, मैं आलोक जी को पूरा सुन लूं फिर आता हूं आपके पास। आलोक जी बोलिए। अरे नहीं ठीक है। अब ये मेरी मजबूरी है, कपिल जी मेरे साथ स्टूडियो में है, अब मैं मतलब क्या बोलते हैं। अच्छा नहीं ठीक है, आपने आपत्ति दर्ज करा दी, मैं बाकी मेहमान भी हैं, बंद कर दिया ऑफिस कांग्रेस का। ठीक है, अपनी बारी पे सवाल पूछ लीजिएगा सर, अपनी बारी पे सवाल पूछ लीजिएगा। आलोक जी बोलिए। देखिए मैं सवाल पूछने पे आऊंगा तो किसी के पास जवाब नहीं मिलेंगे। पूछ लो जवाब। पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची है मैं नहीं पूछना चाहता। अच्छा पूछ। मैं कपिल जी से नहीं पूछ रहा कि पुलवामा में कौन सी गाड़ी थी। एक भी राजनयिक जो बैठा है जवाब नहीं दे पाएगा यहाँ पर। मैं फिर कहूंगा मैं नहीं पूछना चाह रहा हूँ, मैं नहीं पूछना चाह रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ ये उत्तेजना अपने घर रख के आया कीजिए, तुम भी जवाब देना चाह रहे हो। घर रख के आया कीजिए और बुद्धि को शांति। तुम तो बहुत बड़ा प्रवक्ता। अरे भाई बुद्धि को शांति दीजिए। अरे एक प्रावधान बता दो चीन से जो बुद्धि को शांति दीजिए कपिल जी, एक बता दो प्रावधान। बुद्धि को शांति दीजिए। जवाब आपने सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, हिम्मत है तो जवाब दो, टालो मत। एक प्रावधान बता दो यार। क्या अमन जी 5-5 लोग आप भाजपा के बैठा लेते हैं यार, क्या करते हैं? कहां से बिठा लेते हैं? कोई बात नहीं, अभी इन्हीं को बोल तरफ पैसे लेके नहीं बैठता होगा कांग्रेस से। इन्हीं को बोल लेने देते हैं भाई। अरे जवाब रोज का इनका वो हो गया, 4-5 लोग हो जाते हैं, कमी रह जाती है तो आप लोग पाकिस्तान से बचा रही थी और तुम बीजेपी। ठीक है कपिल जी मैं 5 के बराबर। अरे भाई कांग्रेस के ऑफिस की बात किसने की थी कपिल जी? बिल्कुल मैंने की है। किसने शुरू की थी? कौन बीच में चिल्लाया था? आपने टर्की का नाम लिया। इस उम्र में आके भी आप आपने टर्की का नाम लिया, बदतमीजी करते हैं। शांत बैठिए। कांग्रेस ने अपना ऑफिस हटाया। शांत बैठिए आप, शांत बैठिए आप। तुम बैठो शांत। अच्छा आपने कपिल जी आपने सवाल पूछ लिया, आपने सवाल पूछ लिया। आलोक जी जवाब होगा तो देंगे और नहीं तो अपनी बात करेंगे। आलोक जी करिए। देखिए मैं फिर कहूंगा कि नाजुक दौर है, केवल ये स्टूडियोज में वॉर नहीं लड़ी जानी है। आर्मी हमारी तैयारी कर रही है, सरकार तैयारी कर रही है, हमारा पूरा समर्थन है, हर तरह से समर्थन है।
हम तो जानना चाहते हैं मॉक ड्रिल की भी जो डिटेल्स हैं वो जनता नहीं तक नहीं आलोक जी पहुंचे, समर्थन ताकि वो आपका नहीं effectively हो सके। आलोक जी कांग्रेस के समर्थन का सम्मान किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप जैसे जिम्मेदार प्रवक्ताओं की कांग्रेस में कमी है, आप जैसे जिम्मेदार नेताओं की कांग्रेस में कमी है? आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी के ये कहने के बाद कि हम सरकार के साथ हैं, कुछ इस तरीके के पोस्ट एक्स पर किए गए, इस तरीके के, मैं दोहराना नहीं चाहता, इस तरीके के बयान दिए गए, स्ट्राइक पर सवाल उठाया गया, इससे कांग्रेस की छवि कुछ इस तरीके की हुई है कि आपके सुर पाकिस्तान से मिलते हैं, या आप जो कहते हैं वो पाकिस्तान प्रमोट करता है सोशल मीडिया पर, इससे कांग्रेस की छवि को नुकसान हुआ है? देखिए मुझे लगता है उस चीज पर व्यक्तिगत तौर पर नहीं जाना चाहिए। जब 26/11 हो रहा था तो मोदी जी वहां पर बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इनकी प्रवक्ता जो है वो चूड़ियां लेकर बैठी थी। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है। फिर भी अगर कोई पोस्ट ऐसी थी जिसके ऊपर कहीं ना कहीं एक मैसेज पे क्वेश्चन मार्क था, वो पोस्ट भी हमने हटवाई। हमारी तरफ से हमेशा से संवेदनशीलता के साथ बात होगी। हमने कभी नहीं कहा कि एक के बदले 10 सर ले आइए और ये कर दीजिए और वो कर दीजिए। मैं अगर 20 स्टेटमेंट निकालूंगा बीजेपी की तो सबको बहुत दिक्कत होगी। मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा था, और पूछा भी नहीं था, मैंने तो मना किया था कि मैं नहीं पूछना चाहता हूं, लेकिन उसके बाद देखिए किस तरह से कपिल जी किस तरह से कंफ्यूज हो गए थे। कंफ्यूज हो गया? कह रहे हैं अरे कि तुम जो करना कंफ्यूज है हो, अरे तुम कंफ्यूज हो, अब आपने तुम व्यक्तिगत आक्षेप करोगे, मैं तो फिर छोड़ो, कहूंगा। तुमसे ज्यादा बड़ा गुलाम कंफ्यूज कोई नहीं है। अरे क्या भाई, कंफ्यूज है मेरा बताओ? तुम पे जवाब नहीं है तो तुम कहते हो मैं कंफ्यूज हूं। चीन से मुझे बताओ, चीन से तुम्हारी सकती है, जवाब तो क्या इतना सकती है? बीपी बढ़ा के कहां जाओगे भाई आप? दिनेश दो इतना बीपी मत बढ़ाइए। तुम्हारे आरएसएस के लोग नहीं जाएंगे बॉर्डर पे लड़ने, बॉर्डर पे सैनिक ही जाएंगे। आरएसएस के लोग नहीं जाएंगे। गाली निकाली थी, ठीक है। क्या बात करते हो तुम? ठीक है, मैं फिर कहूंगा कि आरएसएस के लोग नहीं जाएंगे, सेना ही जाएगी। ठीक है। अरे सेना ही एक- जाएगी। अच्छा शांतनु, एक बड़ी खबर आ रही है। RSS को तुम्हारा नेहरू परेड में बुलाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए? एक बड़ी खबर, एक रिपब्लिक डे की एक बड़ी पूरा खबर, इतिहास पढ़ के आया करो। ठीक है, एक बड़ी खबर, एक बड़ी पूरा इतिहास पढ़ के खबर। आया अच्छा करो। कपिल जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। शाजिया आपका जवाब, फिर रामकृपाल जी बुलाता हूं। तो देखिए आलोक जी, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की हमारी वीकनेस के साथ, और उनको बहुत इस बात की फिक्र है कि तुर्की जो है साथ दे रहा है पाकिस्तान का, और फिर सारे सवाल प्रधानमंत्री जी के लिए थे, इसलिए मैंने जवाब दिया। तो अब सुनिए, मैं खत्म करने दीजिए। अभी फराज जी ने बहुत रिसर्च की, ये भी कह रहे हैं फराज जी जो है दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन जिक्र कर रहे हैं अपने आप में, चाहे एयर स्ट्राइक्स हो या सर्जिकल स्ट्राइक्स हो, बालाकोट स्ट्राइक्स हो, वो सब जवाब थे उन सारी चीजों का जिन्होंने आपने जो सवाल उठाए। हमने ये भी देखा 26/11 के बाद किस तरह की पॉलिसी पैरालिसिस थी, वो भी एक असलियत है। और हमने देखा किस तरह से भारत की बाकायदा के बाद क्या देखा था आपने, जिसको मस्कुलर पॉलिसी भी कहा जाता है। आप चुप रहिए। पार्लियामेंट के अटैक के बाद क्या देखा था आपने, वो भी बता दीजिए। चुप बैठे थे, आपको चुप रहना पड़ेगा। आप चुप रहिए भाई साहब। आप केवल आलोचना करने के लिए बैठे हैं, हम तो कह रहे हैं पार्लियामेंट, आप आलोचना के अलावा कोई बात नहीं कर मैं रही। नहीं बोल पा रही हूं ऐसे। पार्लियामेंट अटैक के बाद सोचिए ऐसे लोग बाकायदा। अच्छा सुनिए, आपका सवाल ले लिया शाजिया ने। आलोक जी आपका सवाल ले लिया, सब हमारे साथ है। आलोक जी आपका सवाल ले लिया शाजिया ने। सुनिए, जवाब सुनिए। हाँ। चाइना ओपनली कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जिन लोगों ने अरे भाई, और आपकी चाइना से जिद्दी है, मेरी बात का जवाब दो ना। आपकी चाइना से जिद्दी है, जवाब दो ना। सीक्रेट जिद्दी का चाइना से क्या है? तो जिन पिन बटन दबाता है और यहाँ पे बोलते हो बीजेपी को चाहिए, बीजेपी के प्रवक्ताओं को चाहिए। अरे चुप कर कांग्रेसी। अरे नहीं, कपिल जी नहीं, कपिल जी इस तरीके की भाषा नहीं, कपिल जी इस तरीके। अच्छा ठीक है, मैं रामकृपाल जी को बुलाता हूं। उनके आने से थोड़ा मामला गंभीर हो जाता है। रामकृपाल जी, अच्छा ठीक है, रामकृपाल जी वैसे आपको ये बात को नहीं मुझे अच्छा बात पूरी कर लीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मेरी बात खत्म। बोलिए शाजिया बोलिए। सरकार की बात, भाजपा की भी कुछ बात बोल लीजिए। कांग्रेस करने के अलावा कुछ नहीं आता आप लोगों को। आवाज जो कि कांग्रेस की आवाज है, सरकार क्या कर रही है उसको बोलिए। इसमें तिलमिला गया आलोक शर्मा, तिलमिला गया क्योंकि वो पाकिस्तान परस्त इंसान है और यहाँ पे भी इंडिया के खिलाफ बोल रहा है। इसलिए जरूरी था और अफजल गुरु के शागिर्द, अफजल गुरु के आशिक आप लोग जो है ना कांग्रेस पार्टी, सुन लीजिए, पार्लियामेंट अटैक की बात ना कीजिए और आप सीखिए। और इस वक्त कम से कम ये जो डोमेस्टिक, सुन लीजिए किस तरह से आप फांसी चढ़ाया। यासीन मलिक को गले भी लगाया था, तेरे कातिल जिंदा ये भी बता दो। कहलवाया, आधी बात मत बोला करो। यासीन मलिक को गले भी लगाया था, वो लोग पहली डेट पे उनको बेल मिल गई। अरे यासीन मलिक को गले भी लगाया था, ये भी बोलो ना, ठीक है, बात बोलो। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी
तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।